भगवान जब घर में रहते परिवार में तो सबको हंसाते रहते। आप भी जब आप बाहर से काम करके आते हैं, घर में रहते हैं, तो घर के सदस्यों में आनंद भरने की कोशिश करना। कोई ना कोई ऐसा खेल खेल में, हास्य प्रसंग में, किसी न किसी तरह। आजकल घर में आपस में हास्य बंद हो गया, इसलिए सब टीवी पर कॉमेडी सीरियल देखना शुरू कर दिए। पहले प्रत्येक घर में शाम के समय भोजन के बाद 1 घंटा हास परिहास होता ही था। परिवार में हास्य प्रसंग होते रहना चाहिए, एक दूसरे को जरूर चर्चा करनी चाहिए। ऐसा करोगे तो आपको टीवी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे हास्य कलाकार घर में हो जाएंगे। तभी तो आदमी को कौन सा चला लाफ्टर चैनल खोजता रहता आदमी, कहाँ हंसी लाफ्टर, कहाँ हंसे, कहाँ हंसी ठठोली मिले। अरे अपने घर में हंसी ठठोली बंद कर दिए हो, बाहर में खोजते हो ठठोली, कहाँ मिलने वाली। जिस घर के बुजुर्ग ठहाके मार के हंसते हैं वो घर नहीं है, साक्षात स्वर्ग है। समझना चाहिए कि इस घर में एक 3 पीढ़ी का परिवार रहता है। भारतीय परंपरा के, संस्कृति के पोषक रहते हैं। बुजुर्ग को आप हंसा ना सके, आपने क्या कमाया है सोचना जरा। जो जवान होता है ना, उसके सिर पर 2 पीढ़ी का भार होता है। 2 पीढ़ी, एक आने वाली युवा पीढ़ी, उसको भी संभालना है। एक गई हुई बीती हुई जो बुजुर्ग पीढ़ी है, उसको भी संभालना है। कोई कोई सौभाग्यशाली होता है जो अपनी दादा की भी सेवा करता है, माँ बाप की सेवा करता है, अपने बच्चे की भी सेवा करता है। ऐसा कोई कोई भाग्यशाली होता है। भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी से एक दिन विनोद किया। विनोद समझते हो ना? हाँ, समझ गया। कहा कि सुनो महारानी, आज हमने कुछ सोचा है। बोले क्या? एकांत में बैठे हैं तो कुछ तो होना चाहिए। हमने ये सोचा है कि बहुत दिन हो गए हमने आपको बहुत दुख दिया है। हाँ, बहुत दुख दिया। वैसे तो कोई भी पत्नी और कोई गलती स्वीकार नहीं करती, केवल एक गलती मानती। पता है क्या? एक ही गलती मानती है। हमने बड़ी गलती कर दी तुम पर भरोसा करके, जो तुमसे विवाह कर लिया। एक ही गलती स्वीकार करते, इसके बाद कोई गलती नहीं। लोगों ने कहा कि रोज तू गलती करती रहे। तो हाँ, एक गलती कर ली हो, बस हो गया, अब गलती नहीं स्वीकार करने वाले। भगवान ने कहा कि तुम भी बहुत दुख में रहती हो। मैं सोच रहा था कि हमारा तुम्हारा कहीं से भी मेल नहीं खा रहा है, कहीं से हमारा तुम्हारा आपस में मेल खा ही नहीं रहा है। तुम पढ़ी लिखी राजकुमारी हैं और मैं कहाँ अनपढ़, गांव में रहने वाला, ग्वाले का बच्चा, गाय भैंस चराने वाला। हमारा तुम्हारा कोई मेल ही नहीं। हमारे में कोई गुण भी नहीं है, तुम्हारे में बहुत सारे गुण हैं, वो तो सब जान रहे हैं। इतना ही नहीं, तुम एक राज परिवार को, हमारा तो ठिकाना ही नहीं कि हमारी मम्मी असली कौन है और नकली कौन है। 2-2 पिता, 2-2 माता, लोग हमको चिढ़ाते भी रहते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से, और हम राजा भी नहीं बन पाए ना। मथुरा के राजा अक्रूर जी, अब द्वारिका है, द्वारिका के राजा भी अक्रूर जी। अक्रूर जी नहीं, क्या उग्रसेन। द्वारिका के राजा भी उग्रसेन है। मथुरा में थे, वहां के राजा भी उग्रसेन। स्वयं राजा नहीं बने श्री कृष्ण। तो हम तो राजा भी नहीं है, और तुम एक राजकुमारी थी। तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम्हारे फैन बहुत सारे हैं, इस समय भी तुम्हारे फॉलोवर बहुत हैं। हाँ, और कभी कभी आजकल की माताएं कह भी देती है, ऐसा ना समझो कि हम ऐसे कह रहे हैं। अभी फेसबुक पर गई ना, लाखों में फॉलोवर तुरंत बन जाएंगे। एक फोटो जहां पोस्ट कर दिया ना, देखो कितने फॉलोवर बन जाते हैं।